हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य का पार्ट नंबर 2, जो कि एक तो हमने कवर कर लिया है। हम दूसरा देखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम बात करते हैं ऋग्वेद की। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऋग्वेद की। इसके अंदर 1017 सूक्त हैं। कुल सूक्तों की बात करें तो 1028 है। इसमें मंत्रों की संख्या है 10,580। इसमें मंडल है कुल 10 मंडल। ठीक है, कितने मंडल है कुल? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो तीसरे मंडल में है ऋग्वेद की। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य और सावित्री को। ठीक है। ऋग्वेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित है वो होत्र नामक है। होत्र नामक पुरोहित जो है वो ऋग्वेद का पाठ करता था, होत्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र है और सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध हैं, जो कि परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे भरत राजा सुदास और जो है 10 कबीलाइयों के बीच में हुआ था। तीसरे में गायत्री मंत्र है, सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध है, 9वें मंडल में है सोमदेव की स्तुति, भगवान सोमदेव की स्तुति। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में दो चीज़ें हैं। देखो, नदी सूक्त भी कहलाता है और पुरुष सूक्त भी कहलाता है। नदी सूक्त में जो है नदियों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त में जो है चार जो हमारे वर्ण हुए हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, इसके बारे में जानकारी है 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। लेकिन जो नदी सूक्त है 10वें मंडल का, उसमें सिंधु का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार। और सबसे पवित्र मानी गई है वो है सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा कहते हैं, नदी तमा। ऋग्वेद के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ऋग्वेद जो है वो स्तुति प्रधान वेद है। स्तुति प्रधान। इसमें अग्निदेव की स्तुति से जो है ये प्रारंभ होता है। देखिए, हम जो अलग अलग अभी देखेंगे वेद, उन सब में हमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों जो है सेम है। जैसे ऐतरेय कोशितकी, ऐतरेय कोशितकी, ऐतरेय कोशितकी, ऐतरेय कोशितकी। ये ब्राह्मण ग्रंथ भी यही है, आरण्यक भी यही है, उपनिषद भी यही है, ऐतरेय कोशितकी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सामवेद। तो ये संगीत का प्राचीनतम जो है ग्रंथ माना जाता है। ये प्राचीनतम वेद है ना, संगीत से संबंधित। इसकी जानकारी मिलती है हमें। संगीत की जानकारी किसमें मिलती है? सामवेद में। सामवेद में जो पुरोहित है वो क्या था? उद्गाता। क्या था? उद्गाता। ऋग्वेद का था होत्र, इसका था पुरोहित उद्गाता। इसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हम देखने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्राह्मण ग्रंथ की, तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, षड्विश, जैमिनी। पंचविश, षड्विश, जैमिनी। अरे, पंचविश, षड्विश, जैमिनी। और जो उपनिषद है वो है छांदोग्य केन, छांदोग्य केन, छांदोग्य केन। और देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन दोनों में से जो है आरण्य ग्रंथों में इन्होंने क्या क्या ले लिया? छांदोग्य वाला ले लिया, यहाँ से तो छांदोग्य वाला ले लिया और ऊपर से जेमिनी वाला ले लिया। तो इसके आरण्य ग्रंथ क्या बन गए? जेमिनीय छांदोग्य, जेमिनीय छांदोग्य। ये सामवेद के हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब हम देखते हैं यजुर्वेद। देखिए, तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसकी बात करें तो इसमें यज्ञ के मंत्रों और नियमों की जानकारी मिलती है। यज्ञ होते थे, उनके मंत्र और नियम की जानकारी। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं हैं। काठक, कपिष्टल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय। काठक, कपिष्टल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय। काठक, कपिष्टल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय। और जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें केवल एक संहिता है शुक्ल वाले में, वाजसयनी, वाजसयनी, वाजसनेयी, वाजसनेयी। ठीक है। देखिए, ऋग्वेद का जो पुरोहित था वो था होत्र, और सामवेद का जो पुरोहित था वो था उद्गाता, और यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो है अध्वर्यु, 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 अध्वर्यु। ठीक है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ के बारे में। देखिए, जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद के वो है तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय शतपथ। और जो हम यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे उपनिषद की, तो उपनिषद है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मैत्रेयाणी, मैत्रेयणी, कंठोपनिषद, श्वेताश्वतर। ठीक है। तो ये क्या उपनिषद है। अब आरण्यक में इन्होंने क्या ले लिया यहाँ से? तो जैसे तैत्तिरीय शतपथ मान लेते लिया। ठीक है। तैत्तिरीय और शतपथ ले लिया।
ठीक है। नीचे से यहाँ से तैतरी, यहाँ से शतपथ, ठीक है। और एक जो है बृहदारण्यक ले लिया, ठीक है, ये वाला बृहदारण्यक यहाँ ले लिया। तो आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हो गए? तैत्तिरीय, शतपथ, बृहदारण्यक। तैत्तिरीय, शतपथ, बृहदारण्यक। तो ये थे यजुर्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। देखिए अब हम बात करें अगर, तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, यजुर्वेद का, ये क्या है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। इसके अंदर रत्नीन जो अधिकारी थे, राजा की सहायता करने वाले, ठीक है, उनका उल्लेख है, ठीक है। तो शतपथ क्या है? सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें क्या है? रत्नीन नामक अधिकारी का उल्लेख है। वहीं अगर हम बात करें तो यजुर्वेद का जो उपनिषद है एक मैत्रेयणी, इसमें 3 मूर्ति का उल्लेख है। मैत्रेयणी में 3 मूर्ति का उल्लेख है, ठीक है। और जो बृहदारण्यक है, जो उपनिषद है यजुर्वेद का, उसमें सबसे पहले जो 16 संस्कार की जानकारी मिलती है वो बृहदारण्यक में ही मिलती है। और जो उपनिषद है यजुर्वेद का श्वेताश्वतर, इसमें नवधा भक्ति का उल्लेख है। नवधा भक्ति, कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति। ये सारे ही हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये मैत्रेयणी में त्रिमूर्ति का उल्लेख भी पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं नीचे जो अंत में है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं, इसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, शल्य क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो है 20 अध्याय का है, इसमें 20 अध्याय हैं अथर्ववेद में। इसको सबसे श्रेष्ठ वेद माना गया है भाई, सबसे श्रेष्ठ। देखिए जो अपने पहले जो हमने सबसे पहले ऋग्वेद पढ़ा उसका पुरोहित था होत्र, सामवेद पढ़ा उसका पुरोहित था उद्गाता, यजुर्वेद का हमने अभी पढ़ा था, यजुर्वेद का जो पुरोहित था अध्वर्यु, और इसका जो पुरोहित था वो है ब्रह्म अथर्ववेद का। अथर्ववेद में सभा और समिति जो है, इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसको सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी है? सभा और समिति। और अथर्ववेद में जो है मृत्युलोक के देवता जो है परीक्षित, इनकी भी जानकारी हमें मिलती है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ। कौन सा पथ? गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखते हैं हम आरण्यक ग्रंथ। देखिए अथर्ववेद में एक बात ध्यान रखना, आरण्यक ग्रंथ होते ही नहीं है, ठीक है। आरण्यक ग्रंथ जो है वो हमें नहीं पढ़ने, इसमें है ही नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। मुंडकोपनिषद, एक तो ध्यान रखना मुंडकोपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद। म से शुरू हो रहे मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इनको। जो छांदोग्य उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद में हमें उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु के बीच संवाद मिलता है। किनके बीच? उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु। ये छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है, इनके बीच का संवाद। किसका? उद्दालक, आरुणि, श्वेत केतु का। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो इसमें जो है विदेह माधव कथा के बारे में जानकारी है। और पुरुरुवा उर्वशी संवाद जो है इसमें मिलता है। और इसमें जो है स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। क्या बोला गया है? अर्धांगिनी। किसको बोला गया है? स्त्री को, शतपथ ब्राह्मण में। अब हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें देखिए गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद देखने को मिलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य। गार्गी है किस काल की थी? विदुषी थी, उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद देखने को मिलता है। ईशोपनिषद की बात करें तो इसमें निष्काम कर्म सिद्धांत के बारे में बात की गई है। निष्काम कर्म सिद्धांत, ईशोपनिषद। कंठोपनिषद की बात करें तो देखो ओम शब्द की महत्ता, यम और नचिकेता संवाद। कंठोपनिषद में हमें क्या देखने को मिलता है? यम और नचिकेता संवाद। और एक तैत्तिरीय जो उपनिषद है, इसमें सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, इसकी हमें जो है अवधारणा मिलती है। अब हम वेदांग देखते हैं। वेदांग की संख्या है 6। एक है शिक्षा, फिर कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, ये है वेदांग। वेद त्रय की बात करें तो वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो शुरू के 3 वेद हैं वो हैं वेद त्रय। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता का जो है पार्ट नंबर 2।
अब हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।